बिहार में 3 चरणों के लिए नामांकन पूरा हो चुका है और सच कहें तो बिहार में मामला एक तरफा ही होता, पर लोजपा ने उसे बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। बिहार की राजनीति में वैसे तो 3 ही दल हैं जो मायने रखते हैं और हमने यह भी देखा है कि उनमें से यदि 2 एक और मिल जाएं तो वे परिणाम को अपने पक्ष में कर पाने में सफल रहते हैं। पिछली बार राजद और जदयू साथ थे तो पलड़ा उनका भारी था और इस बार भाजपा और जदयू साथ हैं तो पलड़ा उनका भारी दिखना स्वाभाविक है। फिर भी अगर मैं कह रहा हूं कि मामला दिलचस्प हो गया है तो इसलिए कि भाजपा को इस बार गहरे अंतर्विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अपने अनेक सदस्यों को तो पार्टी ने निष्कासित कर ही दिया है, जिसमें राजेंद्र सिंह जी और रामेश्वर चौरसिया जी आदि शामिल हैं। वे यदि गणित को बदल दें तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और सच कहें तो भाजपा के बागियों की संख्या इतनी ही भर नहीं है जितने लोगों को निष्कासित किया गया है, बल्कि लोजपा जितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है उन सबको ही बागी उम्मीदवार माना जा सकता है। लोजपा और हाल में ही भाजपा को छोड़कर लोजपा में शामिल हुए लोगों की दलील बड़ी सीधी सी है। वे खुद को भाजपा और मोदी जी दोनों का ही हितैषी मानते हैं और जब मैं मोदी जी कहता हूं तो निश्चय ही मेरा आशय नरेंद्र भाई से होता है, सुशील मोदी से नहीं। भाजपा अगर आज बिहार में कमजोर है तो उसकी वजह यह सुशील मोदी ही है। एक समय बिहार में समरेश सिंह, इंदर सिंह नामधारी, ताराकांत झा जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, पर इन एक सुशील मोदी को स्थापित करने के लिए चुन चुन कर इन सबों को बाहर का रास्ता दिखाया जाता रहा। पहले बिहार भाजपा को कमजोर करने का काम गोविंदाचार्य ने किया और फिर रही सही कमी कैलाशपति मिश्र ने पूरी कर दी। और इन सब का नतीजा यह तो हुआ कि सुशील मोदी बिहार भाजपा के नंबर 1 बन गए, पर भाजपा खुद बिहार में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। और देखा जाए तो एक समय में बिहार में भाजपा की स्थिति उत्तर प्रदेश से कम जरा भी नहीं थी, पर आज उत्तर प्रदेश में भाजपा कहाँ है और बिहार में कहाँ, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बल्कि एक समय भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद थी, पर आज वह अपने दम पर उससे 2 कदम आगे ही है। जबकि एक समय जहां बिहार में भाजपा जदयू से बहुत आगे हुआ करती थी, वहीं वह आज सत्ता के लिए उसे ठीक वैसे ही बैसाखी बनाकर चल रही है जैसे कि कांग्रेस ने राजद को बनाकर रखा है। बिहार भाजपा में बहुतेरे नेता इसकी वजह सुशील मोदी को मानते हैं, जो कि सही भी है। यह दीगर बात है कि सुशील मोदी विरोधी खुलकर सामने नहीं आ पाए हैं और आए भी हैं तो उनकी आवाज दबा दी गई है। ऐसे में इस चुनाव में बागी उम्मीदवारों को पार्टी विरोधी कम और सुशील मोदी नीतीश कुमार विरोधी अधिक माना जाना चाहिए और यही वह वजह है कि जिससे यह चुनाव दिलचस्प बन गया है। लोजपा ने रणनीतिक दाव लगाते हुए भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार न उतारकर केवल जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। इससे उन्हें नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता भुनाने का पूरा मौका मिल सकता है। जो बिहार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा तो चाहते हैं, लेकिन सुशील मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को नहीं चाहते, उनके लिए अपने विरोध को स्वर देने का इससे अच्छा मौका हो भी नहीं सकता शायद। और यह तो सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार नरेंद्र भाई मोदी के विरोध में कहां तक जा चुके थे, पर इसमें उन्हें सुशील मोदी का भी उतना ही साथ मिला, यह कहना शायद गलत न होगा। मुझे याद है कि
2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र भाई फैंस क्लब बनाकर उन्हें समर्थन दिया जा रहा था, तब सुशील मोदी ने ऐसा करने वालों पर अंकुश लगाने से लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने तक का काम किया था। जब नीतीश ने नरेंद्र मोदी के सामने से थाली खींच ली थी तो सुशील मोदी उसमें उनके साथी थे, यह भी कोई कैसे भूल सकता है।